तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डिजिटल साइपी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जमीन रजिस्ट्री से रिलेटेड दोस्तों, क्योंकि जमीन की रजिस्ट्री की कुछ नियम ऐसे हैं जो आपको चेंज कर दिए सरकार ने। अब आपको पुराने जैसा जमीन का रजिस्ट्री अब नहीं होगा, अब आपको नया तरीका से जमीन की रजिस्ट्री होगी दोस्तों। तो आपको कैसा क्या नियम है, टोटल जानकारी आपको इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे जमीन रजिस्ट्री के बदल गए ये 4 नियम। अब ऐसा होगी रजिस्ट्री, यानी अब आपको 4 नियम ऐसे आ गए हैं जो नए हैं दोस्तों। तो आपको क्या करना है, कैसे क्या करना है, क्या बदला है, सरकार ने क्या बदला है और क्या पुरानी चीजें हटी है और क्या अभी नहीं है दोस्तों, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको हम लोग देने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो सिंपली आपको स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जमीन रजिस्ट्री के बदल गए 4 नियम। अब ऐसा होगा रजिस्ट्री, तो आपको क्या नियम चेंज हुआ चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे नीचे आना है दोस्तों। आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं जमीन रजिस्ट्री के बदल गए ये 4 नियम। अब ऐसी होगी रजिस्ट्री, लैंड रजिस्ट्री न्यू रूल 2025 यानी 2025 का नया नियम दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो सिंपली आपको यहाँ पे नीचे आना है और आपको यहाँ पे देख सकते हैं भारत सरकार ने जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, सुरक्षित एवं कुशल बनाने के लिए, यानी पारदर्शी मतलब होता है मतलब साफ साफ, यानी कोई धोखाधड़ी ना हो, महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। ये नए नियम 1 जनवरी 2025 से पूरे देश में लागू होंगे, यानी 1 जनवरी 2025 से ये लागू हो चुके हैं। ठीक है। तो इन नियमों का उद्देश्य रजिस्ट्री प्रक्रिया को डिजिटल और आसान बनाना है, ताकि नागरिकों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े दोस्तों। सरकार का कहना है कि इसको ऐसा आसान बनाना है कि कोई भी अगर जमीन लिखाने जाता है या लिखने जाता है तो उसको कोई परेशानी ना हो, साफ एकदम पारदर्शी हो, यानी कोई दिक्कत ना हो। इसमें आपको नीचे दिया गया है कि नए नियम के तहत पूरी रजिस्ट्री प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी, यानी पूरी रजिस्ट्री प्रक्रिया जो होगी वो ऑनलाइन हो जाएगी, यानी डिजिटल हो जाएगी दोस्तों। कागजी कार्रवाई के लिए बजाय कंप्यूटर एंड इंटरनेट का उपयोग किया जाएगा, यानी कागजी जो कागज का पहले कागज से होता था, जैसे कि पेपर पे होता था, तो अब आपको पेपर के हटाकर आपको कंप्यूटर एंड इंटरनेट का उपयोग किया जाएगा। इससे रजिस्ट्री प्रक्रिया न केवल तेज होगी और आसान भी होगी। इससे रजिस्ट्री प्रक्रिया पहले धीमे धीमे होती थी, यानी आपको पता होगा कि जब आप रजिस्ट्री कराने जाते थे तो आपको बहुत सारा टाइम लगता था, कभी कभी रात भी हो जाती थी। तो ऐसा सिस्टम को हटाकर अब केवल अब डिजिटल द्वारा होगा, यानी इंटरनेट द्वारा होगा, तो तेज भी होगा और आसान भी होगा, आपको ज्यादा पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। और दूसरा बात, भ्रष्टाचार की संभावना भी कम होगी दोस्तों, क्योंकि आपके आधार से लिंक होगा दोस्तों, तो इससे आपके धोखाधड़ी से बचेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ आधार कार्ड से लिंकिंग और वीडियोग्राफी रिकॉर्डिंग जैसे नए नियमों की रजिस्ट्री में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाई जाएगी दोस्तों। और आगे बहुत सारी नियमें हैं, आपको बताता हूं, बढ़ाई जाएगी दोस्तों। ठीक है। तो आपको साथ ही साथ आधार कार्ड और वीडियो के रिकॉर्डिंग जैसे नए नियमों की रजिस्ट्री पारदर्शिता सुरक्षा बढ़ाएगी दोस्तों। अब आपको नीचे आना है दोस्तों, यहाँ पे जमीन रजिस्ट्री नियम 2025 का नियम ए आपके सामने है दोस्तों। आपको एक करके एक मैं बताता हूं। देखो, जमीन रजिस्ट्री के नए नियम 2025 संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया को तेज, सुरक्षित और पारदर्शी बनाने का लक्ष्य रखते हुए ये नियम 1 जनवरी 2025 से पूरे भारत में लागू होंगे। सरकार का उद्देश्य है कि जमीन रजिस्ट्री को पूरी तरह से डिजिटल बनाया जाए, ताकि धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार को कम किया जा सके दोस्तों। अब आपको यहाँ पे साफ साफ नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जमीन रजिस्ट्री के नियम 25 की मुख्य जानकारी, यानी आपको सबसे पहले मुख्य जानकारी दे दिया गया है, विवरण जानकारी। योजना का नाम है जमीन रजिस्ट्री नए नियम 2025, लागू होने की तिथि 1 जनवरी 2025 एंड लाभार्थी सभी संपत्ति खरीदार और विक्रेता, जो खरीदने वाले हैं वो भी और जो बेचने वाले हैं वो भी। यहाँ पे मुख्य बदलाव हुआ है डिजिटल पंजीकरण, आधार लिंकिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग एंड ऑनलाइन शुल्क भुगतान, यानी आपका डिजिटल पंजीकरण यानी रजिस्टर होगा, आधार कार्ड से लिंक होगा और आपका वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगा और आपका लिंक शुल्क भुगतान भी किया जाएगा, यानी ऑनलाइन शुल्क भुगतान, यानी ऑनलाइन आपको जो पैसा लगेगा वो ऑनलाइन दिया जाएगा दोस्तों। उसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि पारदर्शिता बढ़ाएं, यानी साफ साफ आपको दिखे कि कैसा क्या हुआ है, और धोखाधड़ी रोकना, यानी धोखाधड़ी बहुत सारे लोगों को डेली होता है जमीन के मामले में, तो वो रोकना एंड प्रक्रिया को सरल बनाना, यानी जो आपके प्रोसेस है जमीन लिखाने में या लिखने में वो उसको आसान बनाना। ठीक है।
आपको यहाँ पे केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा एक कार्यान्वयन यानी जिसके द्वारा किया गया ये केंद्र सरकार एंड राज्य सरकार दोनों को मिलकर किया गया एंड लाभ तेज प्रक्रिया, कम भ्रष्टाचार एंड बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन यानी तेज जल्दी हो जाएगा, लाभ जो इससे मिलेगा वो जल्दी हो जाएगा एंड भ्रष्टाचार कम होगा यानी धोखाधड़ी कम होगा एंड बेहद रिकॉर्ड प्रबंधन यानी फ्यूचर में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी इस पेपर को तो आपको इजीली रिकॉर्ड इसका मिल जाएगा दोस्तों। तो इसका प्रोसेस आप नीचे देख सकते हैं, डिजिटल पंजीकरण फर्स्ट प्रोसेस, ये नियम तहत जमीन पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कागजी कार्रवाई के बजाय कंप्यूटर एंड इंटरनेट का प्रयोग किया जाएगा। इसके तहत आपको यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं सभी दस्तावेज डिजिटल फॉर्मेट में जमा किए जाएंगे एंड रजिस्ट्रार कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी एंड घर से ही ऑनलाइन पंजीकरण किया जा सकेगा। इसका मतलब कि घर बैठे आप ऑनलाइन पंजीकरण यानी रजिस्टर कर सकते हैं और रजिस्टर करने के बाद आपको टाइम के हिसाब से आपको जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 4th नंबर पे है डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग किया जाएगा यानी डिजिटल आपको सिग्नेचर कराया जाएगा वहां पे एंड पंजीकरण के तुरंत बाद डिजिटल प्रमाण पत्र उपलब्ध होगा यानी जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे आपको डिजिटल वहां पे प्रमाण पत्र मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये प्रक्रिया थी यहाँ पे डिजिटल पंजीकरण प्रक्रिया। अब आपको यहाँ पे आधार कार्ड से लिंकिंग नए नियम के अनुसार संपत्ति पंजीकरण के समय आधार कार्ड से लिंकिंग अनिवार्य कर दी जाएगी। इस प्रक्रिया में आपको यहाँ पे 3 बुलेटिन्स दिया हुआ है। संपत्ति खरीदने या बेचने वाले व्यक्ति को अपना आधार कार्ड लिंक कराना होगा एंड बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा यानी अंगूठे के निशान आपको वहां पे सत्यापन किया जाएगा। अब आपका तीसरा है इससे फर्जी पंजीकरण की संभावना समाप्त हो जाएगी। दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पे इससे फर्जी पंजीकरण संभावना समाप्त हो जाएगी, ठीक है। अब आधार कार्ड से लिंकिंग पंजीकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाई जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं और आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले में है वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य। इसमें आपको बहुत सारे हमें पॉइंट्स मिले। रजिस्ट्री प्रक्रिया की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी एंड खरीदार और विक्रेता के बयान भी रिकॉर्ड किए जाएंगे एंड वीडियो रिकॉर्डिंग को सरकारी सर्वर पर सुरक्षित रखा जाएगा एंड भविष्य में किसी भी विवाद की स्थिति में यह एक महत्वपूर्ण साक्ष्य बनेगा दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों बिहार के रजिस्ट्री के बारे में दोस्तों। सॉरी बिहार के नहीं, पूरी स्टेट यानी केंद्र सरकार ही ला रही है तो आपको पूरी स्टेट में अप्लाई होगी दोस्तों, ठीक है। आपका ऑनलाइन भुगतान है जो आपका अगला प्रक्रिया है। तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यानी एटीएम कार्ड, यूपीआई के माध्यम से किया जाएगा। भुगतान के तुरंत बाद पुष्टि प्राप्त होगी एंड नगद लेन देन की पूरी तरह से बंद हो जाएगी यानी नगद लेन देन कोई नहीं होगी, केवल ऑनलाइन आपको लेन देन रहेगी दोस्तों, ठीक है। अब आपका ये जमीन रजिस्ट्री 2025 क्या क्या बदलने वाला है दोस्तों। तो उम्मीद कर तो यह रजिस्ट्री प्रक्रिया और भी तेज बनाया एवं काले धन के उपयोग नियंत्रित होगा दोस्तों। तो इससे ये फायदा होगा कि सबसे पहले आपकी जमीन की धोखाधड़ी नहीं होगी। आप लिखा रहे हैं चाहे बेच रहे हैं तो आपका कोई धोखाधड़ी नहीं होगा। आपके सामने इंटरनेट पे सारी दिखाई जाएगी, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, उसका टोटल ऑनलाइन भुगतान होगा, जो भी लेन देन होगा ऑनलाइन होगा, कोई भी इसमें धोखाधड़ी की चांस ही नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ये अपडेट थी आपको जमीन से रिलेटेड रजिस्ट्री का। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।